प्रिय छात्र छात्राओं, पुनः ई लर्निंग के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस में संस्कृत शाला में आपका पुनः स्वागत है। और कक्षा 8 हेतु पुनः आपको पढ़ाने जा रहा हूं। मैं नरेंद्र कुमार बहुगुणा, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय इंटर कॉलेज पांडुकेश्वर चमोली से पुनः आपको कक्षा 8 संस्कृत भाषा महत्व के पाठ के आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। और कल आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया था, इसका हिंदी अनुवाद बताया गया था, वो पढ़ ही लिया होगा। और आप जो इसमें प्रश्नों के उत्तर पूछे गए हैं उनके बारे में अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अब पहला प्रश्न है आपके पास, इसमें एक पदेन उत्तरत में का प्राचीनतम भाषा। कल इसके बारे में बताया गया था कि संस्कृत भाषा ही प्राचीनतम भाषा है। इसके बाद है चाणक्य रचितम शास्त्रम। चाणक्य द्वारा जो रचित शास्त्र है वो है अर्थशास्त्रम। कालिदास कस्य देवस्य। कालिदास कहाँ के? भारत देशस्य। और हमें क्या पढ़ना चाहिए? अस्माभिः किं पठनीयम। क्या पढ़ना चाहिए? संस्कृतम। ये तो एक पदेन उत्तरत में थे। अब आपके पास है पूर्ण वाक्यन उत्तरत में है संस्कृत भाषायाः अन्यानि नामानि। संस्कृत भाषा लिखा, जो संस्कृत भाषा के अन्य नाम कल आपने पढ़े थे। देववाणी कल आपने पढ़े थे, कुछ नाम आपने कल पढ़े थे। सुरवाणी, देववाणी, गिरवाण वाणी, उसके बारे में लिखना है। संस्कृत भाषा है अन्यानि नामानि संस्कृत भाषाया अन्यानि नामानि सन्ति। अब क्या क्या जो नाम है, जैसे देव भाषा, देव भाषा है सुरवाणी, देववाणी, सुरवाणी, देववाणी, गिरवाण वाणी, सुरवाणी, देववाणी, गिरवाण वाणी, सुभारती भी है इसमें। चत्वार वेद, 4 वेदों के नाम लिखने हैं, कौन कौन है वो भी लिखने हैं आपको। चत्वार वेदा संति, कौन कौन है 4 वेद? ऋग्वेद सबसे पहले है, ऋग्वेद। दूसरा है यजुर्वेद। और तीसरा है सामवेद। चौथा है अथर्ववेद। चारों हो गए। अब है रामायण महाकाव्य से रचयिता। रामायण महाकाव्य के जो रचयिता हैं उत्तर रामायण ये तो सभी जानते हैं। रामायण महाकाव्य की रचिता
कौन है? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ही अस्ति। अब 5 कवियों के नाम लिखने हैं। पंचान कवि नाम। उत्तर कविनाम पंचानाम कविनाम नामानि सन्ति। अब जो हैं उनके नाम लिखने आगे। भासो, कालिदासः, भासो कालिदासो, बाणभट्टो, भासभट्टो, माघ, भारवी। ऐसे और भी था इसमें, विष्णु शर्मा भी थे, पंडित विष्णु शर्मा। इसके भारत सर्वकार से राज चिन्ह जो कल भी बताया था, सत्यमेव जयते, तो वही है। भारत सरकार का जो है राज चिन्ह, सरकार से राज चिन्ह लिखितम अस्ति। अब जो चिन्ह है या जो उसके बारे में क्या है? सत्यमेव जयते। अब है आपके पास रेखांकित शब्दानाम आदित्य। रेखांकित शब्दों को आधार मानना है या हमें आधार पर प्रश्न पत्रों का निर्माण करना है। रेखांकित शब्दों के आधार पर क्या करना है? प्रश्न पत्र का निर्माण करना है। अब प्रश्नों का तो ये प्राचीन काली संस्कृत भाषा जनसाम, अर्थात यहीं पर आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, बाकी वो शब्द, बाकी कुछ नहीं आएगा। एक आगे प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा। प्राचीन काली ये ऐसे उतारना है आपको। यहाँ तक आपको वैसे उतारना है। जन सामान्य की जगह आपको भरना है। तो इस भी जगह आ जाएगा कस्य, अंडरलाइन कर दें, फिर भाषा आसीत, इसका मतलब ये, अरे प्रश्नवाचक चिन्ह आपने लगा दिया। इसमें भी ये संगणक कस्य के सामने करना है, बाकी वैसे ही रहना है। संस्कृत में इसमें भी कस्य आएगा, ऐसे बाकी सब वही उतारना है। प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहाँ पे भास्कराचार्य जी वाली जगह पे बदलना है, बाकी वही है। तो जिसमें आ जाएगा क। ये प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसा धारणा समीचीन नास्ति। अब इसका आखिरी है। ऐसा की जगह आ जाएगा का धारणा समीचीना नास्ति। ये प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से आपने इन प्रश्नों को हल करना है। अब आपके पास चौथा प्रश्न है संधि विच्छेद करने के लिए। चौथा प्रश्न आपके पास है संधि विच्छेदम इदानीमपि। संधि और संधि विच्छेद दोनों, संधि भी करनी है, संधि विच्छेद भी करना है। कुछ शब्द दे रखे होंगे तो कुछ भरने हैं, कुछ नहीं दे रखे हैं, इस तरह से है। तो पहला दे रखा है इसमें इदानीम। इदानीम के बाद बात को क्या आना चाहिए? धन अपि। इदानीमपि धनपि सत्यमेव संस्कृतमेव। संस्कृतमेव एव यहाँ पर दे रखा है, तो संस्कृतम धम एव। अब ये सर्व उत्तमा अपने आप दे रखा है। आपने सिर्फ क्या करना है? शब्द तो सर्वोत्तमा, सर्वधन उत्तमा होता है, सर्वोत्तमा।
अब प्रसिद्धम धन अस्ति, ये भी दे रखा है, तो प्रसिद्धम अस्ति। अब अवश्यमेव, एव दे रखा है, तो अवश्यम धन एव, ये हो गया। अब आपके पास ये मिलाने वाले शब्द दे रखे हैं, आपको ये मिला के लिखने हैं, मिला के देख रहे हैं कि सही क्या है। वैसे इसके सामने सही भी लिख सकते हैं, सर्वेषु भाषासु जैसे, तो ये दे रखे हैं प्रश्न में। अभी मैं मिलाता हूँ आपके सामने, जैसे सर्वासु है तो सर्वासु भाषासु। प्राचीनतम, अब प्राचीनतम क्या है, हमारे साहित्य हैं, तो ये प्राचीनतम साहित्यम। आप इनको अलग से भी ले सकते हैं, सर्वासु भाषासु प्राचीनतम साहित्यम, उसके सामने मति। अब मति महापुरुषाणाम, उसके बाद है आपका धृति उत्तम जनानाम। एक बचता है धार्मिका ग्रंथा, ये हुआ। आप इनको इस तरह से लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे सर्वासु, इसके आगे आप लिख सकते हैं भाषासु, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। अब आपके पास इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप रिक्त स्थान पर भरने के लिए दिया गया था प्रश्न, इस पर मैंने ये सब आपके लिए लिखे हुए हैं। ये जहाँ पर मैंने ये कोष्टक कर रखे हैं, सिर्फ यही भरने थे। एक जगह पे गिरती है बुद्धिम बुद्धि, बाकी कोष्टक जैसे नीचे वाले में गत्या भरना था, बाकी आपके किताब में वैसे ही दे रखे हैं, एक दो जगह भरने थे। तो ये मति का प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी दो हैं। मति मतयः धृति धृतयः नीतिम नीति बुद्धि प्रकृत्याभाम प्रकृति भी कीर्त्याभाम कीर्ति भी सूक्ते, ये कीर्ति भी भरना था, भर दिया। सूक्तेभाम सूक्तभ्य कीर्त्याभ्याम भरना था, कीर्तभ्य और कीर्तिभ्य ये भरने थे, दोनों ये भरने थे। पद्धत्यभ्याम पद्धत्यभ्य, फिर ये शांत्यभ्याम शांत्यभ्य, प्रीत्यो प्रीता नाम, और इस तरह गत्यो नाम। तो ये इस तरह से भर दिए हैं। और आपका ये तृतीय पाठ हिंदी अनुवाद से लेकर प्रश्नों के उत्तर तक पूर्ण हो चुका है। और पुनः आप इसको उतारने के लिए फिर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप इसको देख लें। आज के लिए केवल इतना ही। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। पुनः फिर आपको चतुर्थ पाठ के साथ मिलूँगा।